Hello students, in this video we will learn that how can we read the graph. Actually there are two things in a graph. One is slope and other one is area under the graph or curve. Slope is given by perpendicular upon base and area under the curve is given by different formulas, like as you can see this is making a triangle. So if we want to calculate slope, then we have to calculate this angle, or it can be calculated by perpendicular upon base. Now, and its area can be calculated by the formula of area of triangle. There are three things: distance, velocity and acceleration. Actually स्लोप ऑलवेज गिव्स फॉरवर्ड क्वांटिटी. हमें इसे इसी ऑर्डर में याद रखना है: डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. यानी कि अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, तो हम निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से. तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी डिस्टेंस से आगे वाली, यानी कि वेलोसिटी. और अगर हम निकालते हैं इसका एरिया, तो हमें मिलेगी क्वांटिटी इससे पीछे वाली, और डिस्टेंस से पीछे कुछ नहीं है. इट मीन्स कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगी. कोई मैग्नीट्यूड तो मिलेगा हमें, बट इट विल नॉट बी एनी क्वांटिटी. ओके, सो लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. सो नाउ द फर्स्ट थिंग, इफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग or in upward direction, in this direction, then the slope will be positive. And if graph is in downward direction like this, then slope will be negative. अगर ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्लोप होगा पॉजिटिव, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव में आ रहा हो या फिर पॉजिटिव में आ रहा हो, उसका स्लोप होगा नेगेटिव. नेक्स्ट इज सपोज्ड इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ, मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड वी वांट टू कैलकुलेट इट्स एरिया. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया बिलो द ग्राफ और एरिया अंडर द कर्व. एंड एरिया अंडर द कर्व गिव्स बैकवर्ड क्वांटिटी, और पोजीशन से पीछे कुछ नहीं होती. मैंने बताया अभी तीन चीज़ें याद रखनी है हमें ऑर्डर में: डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम. डिस्टेंस का जो स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, दैट विल गिव आगे वाली क्वांटिटी, मीन्स वेलोसिटी. एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, दैट विल गिव पीछे वाली क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस से पीछे तो कुछ है नहीं, इसका मतलब वो कोई क्वांटिटी नहीं होगी. सपोज्ड ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इट मीन्स स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव फॉरवर्ड क्वांटिटी, यानी कि आगे वाली क्वांटिटी. वेलोसिटी से आगे क्या है? एक्सेलरेशन. देन स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, वाइल एरिया अंडर द कर्व गिव्स पीछे वाली क्वांटिटी. पीछे वाली क्वांटिटी क्या है? और वेलोसिटी से डिस्टेंस. ओके, नाउ वन मोर थिंग, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ फ्रॉम B to C and from D to E, the graph is parallel to time axis. When graph is parallel to time axis, then no need to calculate its slope. Slope is always 0 when graph is parallel to time axis. और स्लोप कैसे निकालते हैं हम? परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस से, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकालते हैं हम जो हमारा स्लोप होता है. ओके, लेट्स सी अनदर सम ग्राफ्स. फॉर यूनिफॉर्म मोशन the graph is like this: distance time graph
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वी कैन सी दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज लीनियर एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज नॉन लीनियर और कर्व्ड. For uniform motion graph is linear and for non-uniform motion graph is non-linear और curved. यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल में. मीन्स अगर हम इसका स्लोप निकालें किसी भी पॉइंट पे, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी देगा हमें, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें? वेलोसिटी. और वेलोसिटी कैसी होगी? वो कांस्टेंट, यूनिफॉर्म. और जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यूज़ देगा. इसका मतलब वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा बेटा हमें? वेलोसिटी, डिस्टेंस से आगे वाली क्वांटिटी. और हमें किस ऑर्डर में ध्यान रखना है? डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, एक्सेलरेशन. इस वाले ग्राफ को देखते हैं हम. ये हमारा ग्राफ है. यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. मीन्स स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी ज़ीरो. स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का? ज़ीरो. सिमिलरली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट graph is downward or decreasing. Graph is downward or decreasing, or we can say that the slope of this graph is negative, and as it is acceleration time graph, तो slope क्या देगा हमें इसका? A quantity which is in forward direction then acceleration. और एक्सेलरेशन से आगे तो कुछ है ही नहीं. डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीन ही तो चीज़ें. एक्सेलरेशन से आगे कुछ है नहीं, यानी कि कुछ हमें मैग्नीट्यूड तो मिलेगा, वैल्यू तो मिलेगी हमें कुछ इसके स्लोप की, बट वो कोई क्वांटिटी नहीं होगी. अगर हम निकालें इसका एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो चीज़ है पूरी, ये तो बन रही ट्रपेजियम, और ये वाला बन रहा है इसका ट्रायंगल. तो एरिया निकालने के लिए हम ट्रपेजियम और ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे. एंड एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स पीछे वाली क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन से पीछे क्या है बेटे? वेलोसिटी. तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी सारी. एक ये देख लेते हैं, ये हमें सारी चीज़ें क्लियर कर देगा. विच ऑफ दिस सेक्शन AE of this velocity time graph describe a constant velocity. Velocity is constant means graph will be parallel to time axis, means B. इसका आंसर क्या होगा बेटे? B part or B section of this graph where velocity is constant. Second is a constant acceleration. Constant acceleration means ग्राफ इज इंक्रीजिंग लीनियरली. और लीनियरली कहाँ को इंक्रीज हो रहा है ग्राफ? इन दिस सेक्शन. मीन्स सी पार्ट में जो है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है. नेक्स्ट, अ कांस्टेंट डिसेलरेशन. एक्चुअली डिसेलरेशन होता क्या है पहले वो बता दूं मैं आपको. नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. सो एज यू कैन सी इन ई पार्ट ग्राफ इज डिक्रीजिंग और ग्राफ इज डाउनवर्ड. सो इट मीन्स जो इसका स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, मीन्स इस पार्ट का जो स्लोप होगा वो देगा हमें एक्सेलरेशन, और ये डाउनवर्ड है तो स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम डिसेलरेशन. नेक्स्ट इज अ चेंजिंग एक्सेलरेशन. मीन्स एज यू कैन सी इन दिस पार्ट ए सेक्शन ग्राफ इज कर्व्ड, सो acceleration is not uniform, or we can say acceleration is changing.